बहुत धनवान संपन्न सबसे बड़े सेठ थे एक नगर के। एक दिन अपने पुत्र को डांट रहे थे, बोले इतना बड़ा होता जा रहा है, तेरे को धन कमाना नहीं आता, धंधा करना नहीं आता, व्यापार करना नहीं आता। अरे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, शुद्धि व्यक्ति होता है तो मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा। और तेरे लिए सब कुछ बना के खड़ा कर दिया, अब भी तू इसका 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 व्यापक नहीं कर पा रहा, इसको और विस्तृत नहीं कर पा रहा। तभी सेठ जी के घर में काम करने वाली एक उनका बेटा भी वहीं खड़ा था। सेठ जी की बात सुन रहा था। सेठ जी कह रहे थे, बोले विवेकी व्यक्ति मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा। काम करने वाली के पुत्र ने मन में विचार किया, इतने बड़े नगर के सेठ, इतने धन कमाने वाले सेठ जी कह रहे हैं मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है, तो जरूर इनकी बात में सत्यता होगी। उस बालक ने क्या किया, संकेत ही कर रहे थे, मरा हुआ चूहा कहीं पड़ा था। उस बालक ने वो चूहा उठा लिया, दासी के पुत्र ने, और उस पर विचार नहीं किया कि इससे पैसा कैसे कमाना है। सेठ जी ने कहा इससे पैसा मिलेगा तो मिलेगा, और लेकर के चूहा वो चलने लगा। हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि बड़े जनों की बात पर अगर आप बिना विचार किए केवल विश्वास कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। दासी पुत्र चूहा लेकर के आगे जाने लगा। इतने में आगे से एक और सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की गोद में बिल्ली लगी थी और बिल्ली जो है वो खोंचा मार रही थी, भूख लग रही थी उसको। बेटी ने अपने पिता से कहा, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, देखो अब जल्दी घर पहुंचना है पिताजी, ये बहुत खोंचा मार रही है मुझे। तभी देखा सामने से एक छोटा सा बालक हाथ में मरा हुआ चूहा लेके आ रहा है। तो उन सेठ जी ने बालक को रोका, बोले सुनो, हम तुमको 10 रुपया देंगे, तुम ये मरा हुआ चूहा दे दो, हमारी बेटी की बिल्ली भूखी है। और जेब से 10 रुपया निकाल के बालक को दे दिए, मरा हुआ चूहा बिल्ली खा गई। बालक समझ गया, बोले सेठ जी ने कहा था और उनके कहने से देखो मरे हुए चूहे से मैंने 10 रुपए कमा लिए। आगे कथा बहुत बड़ी है ये कि फिर उस बालक ने 10 रुपए से कुछ लकड़ियां खरीद ली। उन लकड़ियों की जरूरत किसी यज्ञाचार्य को थी, उसको जाकर के बेच दी, वहां से 100 रुपया कमा लिए। उसने और लकड़ी खरीद ली, लकड़ी का पूरा एक भंडार बना लिया, जिन जिन को आवश्यकता होती बेचने लग गया। एक दिन उन्हीं सेठ जी के माता जी की मृत्यु हो गई, उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए थी, पर इतनी वर्षा हो रही थी कि कहीं सूखी लकड़ी मिली नहीं। तभी ढूंढते ढूंढते लोग इस बालक के पास आ गए। अब ये बड़ा हो चुका था, इसने कुछ लकड़ियों को वर्षा से संभाल के रखा था। लकड़ी मांगी तो इसने बहुत दाम मांगे, बोले कि इतना पैसा दोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि इतने दिनों से बहुवृष्टि हो रही है, बारिश की, लकड़ियों का अभाव है। जो दाम उसने कहा वो दाम सेठ जी ने दिया। बोले हमारी माँ का अंतिम संस्कार होना, तू बोल, तो उतने खूब ऊंचे दाम मांगे और माँ का संस्कार कर दिया सेठ जी का। उस दाम से उसने लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो वही बालक एक दिन जब बहुत बड़ा व्यापारी बना तो बेटा बेटा सोचने लगा, कहां मैं एक दासी का पुत्र था, आज मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूं। ये सब प्रारंभ कहां से हुआ? तब उसने सोचा, ओहो, वो सेठ जी जिनके यहां मेरी मां काम करती थी, वो अपने बालक को डांट के कह रहे थे कि चूहा से, मरे हुए चूहा से धन, वहीं से मैंने सबसे पहली कमाई मेरी वहीं हुई थी, 10 रुपया कमाए थे मैंने। आज अपने गुरुजी को प्रणाम करके आऊं। और बालक सोने का चूहा बना करके ले गया, छोटा सा, और सेठ जी के पास गया, उनके चरणों में रख करके बोला, जय हो मेरे गुरुदेव, आपके एक वचन का मैंने बिना विचार किए पालन किया, विश्वास करके पालन किया, आज मैं पूरे विश्व का, नगर का राजा बन गया हूं आपकी कृपा से। कहने को एक कथा है, पंचतंत्र की कथा है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली कथा है, पर इसमें बहुत विशेष बात। हम व्यासपीठ पे बैठ के, रामेश्वरम तीर्थ में बैठ करके कह रहे हैं, वैसे तो यहाँ बच्चों की संख्या कम है, पर हमको सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, उनसे हम कहना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी की इस बात को देखिए।
मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनही विचार करिए शुभ जानी। सबसे पहले बात तो माता पिता की आज्ञा मानना शुरू करो, और फिर दूसरी बात, माता पिता की आज्ञा में विनही विचार, उसमें विचार मत करो, करिए शुभ जानी। अरे जिन राम के देश में हम रहते हैं, दशरथ जी की आज्ञा मान करके तुरंत चल दिए, पिता आज्ञा प्रधान है, निकल पड़े, और पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन गए तो राम जी बन गए। आज राम बन गए, आज सब राम जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि माता पिता की बातें आपके लिए अनुचित हैं, वो उचित नहीं है।